शूट किया नहीं क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस कवर किया था। बट इस बार हम लोग लंबी ट्रिप के लिए निकले हैं। नानी इस बार नहीं आई है क्योंकि नानी का कहना था कि वो क्या करे गोवा में। अब नानी को कौन समझाया कि गोवा तो सबके लिए होता है, सभी एज ग्रुप के लिए। क्यों मम्मी? हाँ सही बात है। वही, और प्लस नानी नॉन वेज नहीं खाती है, तो इसके लिए फिर उस नानी ने सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, घर में ही आराम करेगी। हाँ। बोली इस बार मैं तो घर में ही रहूंगी, तुम लोग घूम के आओ। वही, बट मेरे दो मामा जी अभी आ रहे हैं। बस अब लेने जा रहे हैं हम लोग उनको, गांव में जा रहे हैं हम लोग लेने के लिए उनको। ये है रास्ता हमारा गांव का। अब हमको वहाँ से लेते हैं, फिर हम लोग की जर्नी शुरू हो जाएगी टू गोवा, नवसारी टू गोवा। आप भी सब जुड़े रहिए ट्रिप में, आपको सब अपडेट देते रहेंगे, रास्ता कैसा है, क्या है, कैसे हम लोग जा रहे हैं। हाँ, किस रोड से जा रहे हैं और कैसा रोड की क्या कंडीशन है, हाँ, और सब कुछ बताते रहेंगे। आ गए मेरे भाई भाभी लोग। भाभी दिख रही है ना? कैसे मालूम चलेगा भाभी दिख रही है? ये मेरी भाभी, ये मेरा भतीजा छोटा तनय, और ये मेरा भाई छोटा। अभी एक भाई और है, वो बस में आने वाला है क्योंकि गाड़ी में जगह थी नहीं, इसीलिए उसने बस में बुकिंग कराई है। इसलिए हम लोग गोवा में ज्वाइन करेंगे। गोवा में हम लोग सब साथ हो जाएंगे। इसलिए हम लोग टोटल 6 लोग जा रहे हैं गोवा। गोवा की जर्नी अभी तो शुरू हुई है, देखते हैं कितने घंटे लगते हैं हमें गोवा पहुंचने में। अभी तो हम नवसारी शहर में ही हैं। गाड़ी में डीजल डलवा रहा है अमन, यहीं से अब टंकी फुल करा के निकलते हैं नवसारी से। देखते हैं अब इतने में कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। खारेल चौकड़ी हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। खारेल चौकड़ी से लेफ्ट लेके फिर सीधा हम लोग जाएंगे सापुतारा अभी के लिए, क्योंकि बॉम्बे का हाईवे का भी हालत अच्छा नहीं है। इसके लिए फिर खारेल टंके होते हुए वघई और फिर सापुतारा, नासिक होते हुए जाएंगे फिर हम लोग। हाँ, क्योंकि अभी तो बॉम्बे का वो अहमदाबाद मुंबई हाईवे तो इतना ख़राब है, पूरा गड्ढे गड्ढे बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और रोड तो बिल्कुल बेकार है अभी। इसीलिए अब हम लोग सापुतारा होते हुए जा रहे हैं। ये कहाँ से टर्न लिया अमन? खारेल चौकड़ी। खारेल चौकड़ी है। खारेल चौकड़ी है ना। आज तो हम दोपहर में 3 बजे तो निकले ही, इसीलिए आज तो शायद नासिक तक ही पहुंच पाए। और अभी अभी मम्मी का फ़ोन भी आया कि नवसारी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसीलिए आगे तो हमें बारिश परेशान करने ही वाली है। बादल तो छाए हुए हैं यहाँ भी। अभी तो सापुतारा पहुँचने में 1.25 घंटा बता रहा है मैप में, इसीलिए 6:30 तो बज ही जाएंगे हमें सापुतारा पहुँचने में। रास्ता तो ये भी उतना अच्छा है नहीं, गड्ढे बहुत हैं इसमें भी। तनय और मिताली मेरी भाभी सो रहे हैं मज़े से। असल में इन लोगों ने उल्टी ना आए गाड़ी में, इसके लिए दवा खाई है, और ये दवा खाने से नींद बहुत आती है, इसीलिए ये लोग नींद का मज़ा ले रहे हैं। आ गई बारिश इधर भी। अभी तो सापुतारा के घाट शुरू ही हुए हैं। बहुत तेज़ बारिश है भाई, अपन को बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी होगी। पहाड़ी जगह है इसीलिए यहाँ अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो वैसे उजाला है, लेकिन ज़्यादा देर उजाला रहेगा नहीं। 6 बजे ही अंधेरा हो गया है इधर तो। बारिश तो अभी भी हो ही रही है। अभी भी सापुतारा 11 किलोमीटर दूर बता रहा है मैप में। 6:30 तो बज ही जाएंगे सापुतारा पहुंचने में।
गए हम लोग सापुतारा चेक पोस्ट पर। यहाँ 50 रुपये देने पड़ते हैं एंट्री फ़ी। 6:30 बज गए हैं। बारिश तो अभी भी हो ही रही है। इतनी बारिश में भी भीड़ बहुत ज़्यादा है सापुतारा में। पता नहीं गाड़ी पार्क करने की भी जगह मिलेगी या नहीं हमें। आज शनिवार है इसीलिए, ऐसे भी सैटरडे संडे तो भीड़ होती ही है यहाँ पर बहुत। हम लोग भी अब यहाँ थोड़ा चाय वाय पीते हैं और फ्रेश होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेश होके निकल गए हम लोग अब नासिक जाने के लिए। अभी अंधेरा भी बहुत हो गया है और बारिश हो रही है। नहीं तो इधर राइट साइड में बहुत अच्छा लेक है यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सुंदर जगह है सापुतारा घूमने के लिए, इसीलिए बहुत से लोग आते हैं सापुतारा। अभी रात हो गई है इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सीन। नासिक पहुंचने में तो हमें 10 बज जाएंगे। अभी तो मैप में 1 घंटा 13 मिनट बता रहा है नासिक पहुंचने का। अभी तो 8:45 ही हुए हैं, इसीलिए अभी तो हमें लगता है कि देर लगेगी। नासिक तो पहुंच गए हम लोग। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सिन्नार की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा होटल दिखा नहीं हमें। 1-2 जगह गए तो उतना अच्छा लगा नहीं, इसीलिए अब देखते हैं सिन्नार में कोई अच्छा होटल मिले तो फिर वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे आज रात को। ये है हमारा रूम। इसका रेंट था 2800। ये नासिक से बाहर है, सिन्नार के पास। पंचवटी सिन्नार मोटेल नाम है। अभी 6 बज रहे हैं, हम लोग पैक कर रहे हैं। कल रात को तो बहुत लेट हो गया था, 11 बजे हम लोग आए थे तो शूट नहीं कर पाए। इसके लिए बस अब पैकिंग कर रहे हैं और अब निकलेंगे हम लोग गोवा के लिए। 11:30 बजे है। एक और रूम लिया हम, भवेश माने उन लोग का रूम अलग है, सेम रूम है। अब बस निकलते हैं। निकल गए अब हम सिन्नार से। आधे घंटे में हम नासिक पुणे हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल भी छाए हुए हैं, मौसम ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सीन भी बहुत अच्छा है बाहर का। अब आगे देखते हैं, कुछ ढाबा कोई मिल जाए अच्छा तो नाश्ता कर लेते हैं सभी। बीती रात तो हमने खाना खाया ही नहीं। सापुतारा में जो चाय नाश्ता किया था उसी पर रह गए। रात बहुत हो गई थी होटल पहुंचने में, सभी थके हुए भी थे, इसीलिए किसी का खाने का मन नहीं था, सब सोने के लिए परेशान थे। इसीलिए हम भी होटल पहुंचकर सो गए ऐसे ही। अब अच्छा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सूर्य नारायण देव दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सीन लग रहा है। आए हम लोग सुबह का नाश्ता के लिए यहाँ पे नासिक से आगे। लग रहा है कि अभी बंद है तो देर लगेगी। बोल रहे हैं कि अभी ऑर्डर देने के बाद भी 20 मिनट लगेगा आपको। देखते हैं, अब यहाँ तो नहीं रुकेंगे, आगे चलते हैं। अब आ गए अब हम लोग दूसरे ढाबे पर। यहाँ पर इडली बन रही है, इसीलिए अब हम लोग वेटिंग में बैठे हैं। यहाँ से पुणे पहुँचने में अभी हमें और 3 घंटे लगेंगे, इसीलिए यहाँ नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। चाय का ऑर्डर दिया हुआ है,
जब तक इडली सांभर आए तब तक चाय कॉफ़ी पीकर फिर फ्रेश हो जाते हैं। आ गया हमारा गर्मा गर्म इडली सांभर। फ्रेश बना के दिया है इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ढाबा तो ज़्यादा बड़ा नहीं है पर यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है। चाय भी बहुत अच्छी मिली हमें, टेस्टी थी चाय। अब नाश्ता करके अब आगे निकलेंगे अब हम लोग यहाँ से पुणे के लिए। अभी तो 3 घंटे लगेंगे पुणे पहुँचने में। पहुंच गए हम लोग पुणे, मगर पुणे में बाईपास नहीं है इसीलिए सिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। और इतनी ट्रैफिक रहती है सिटी में कि कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। आज संडे है तो पता नहीं अब ट्रैफिक लगता है या नहीं। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगे तो अच्छा है। 10:30 बजे पहुँचे पुणे, इसीलिए यहाँ से पूरा सिटी पार करते करते शायद 1-1.5 बज जाए हमें। मैप में अनुस्कुरा पॉइंट का टाइम दिख रहा है, 7 घंटे बता रहा है इसमें, तो 6 बजे शाम तक हम वहाँ पहुँचेंगे। ये गोवा जाते समय घाट के रास्ते में ये एक पॉइंट आता है, सुनते हैं बहुत सुंदर है। सो गए 2 लोग तो।
पुणे सिटी से बाहर आ गए अब हम लोग। अब जा रहे हैं हम लोग सतारा की ओर। व्यू तो इतना अच्छा है इस रास्ते का कि क्या बताऊँ, आप लोग भी देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बारिश हुई है इसीलिए सब इतना साफ साफ लग रहा है, एकदम हरा हरा। आगे जो ये टनल दिख रहा है वो कटराज टनल है, इससे होते हुए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे रुक गए हैं हम लोग। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं। दोपहर के 1 बजे हैं इसीलिए सबको लग गई है अब भूख। और छुटकू को भी खाना है अभी KFC का, इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। अभी सतारा पहुंचने में 1 घंटा बाकी है। आज रात तक गोवा तो नहीं पहुंचेंगे, पर गोवा के नज़दीक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब जहां तक पहुंचे आज जल्दी ही कहीं होटल लेकर रुक जाएंगे हम लोग, क्योंकि कल रात भी बहुत लेट पहुंचे थे होटल और सुबह तो जल्दी ही निकल गए करीब 6 बजे, इसीलिए ज़्यादा सो नहीं पाए। और अमन भी सुबह से गाड़ी चला रहा है, इसीलिए रात में तो आज उसको पूरा आराम चाहिए। इसीलिए सोच रहे हैं कि 8 बजे तक तो होटल पहुंच जाए तो अच्छा ही है। अच्छे से सो जाएंगे तो फिर कल सुबह आराम से निकलेंगे, क्योंकि गोवा अगर 2-3 घंटे भी रह जाता है बाकी तो भी आराम से, अगर हम लोग 9 बजे भी निकलते हैं होटल से तो अभी पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि हम लोग की बुकिंग है वो 11:30 बजे के बाद ही देंगे हमें रूम, इसीलिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। नॉर्थ गोवा में हमने 2 BHK फ्लैट बुक किया है। अब देखेंगे जाके, अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा ही है।
अनुस्कुरा घाट का रास्ता शुरू हो गया है। अब 2 घंटे लगेंगे हमें अनुस्कुरा पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तब तक व्यू का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अभी तो इसी रास्ते पर रहना है 2 घंटे तक। किसी को उल्टी या चक्कर नहीं आए तो अच्छा है। गोल 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 घूम रहे हैं हम लोग कब से इसी रास्ते पर। रास्ता तो बहुत खड्डे खड्डे हैं, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, चौड़ा है रास्ता, ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। पर हाँ, बहुत अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा गोल गोल घूमते रहो तो। लग रहा है कि जैसे कब सीधा रास्ता शुरू होगा फिर से। ये कोई छोटा सा कस्बा लग रहा है, लेकिन भीड़ बहुत है और रास्ते भी बहुत ख़राब हो गए हैं बारिश के कारण। इसीलिए ट्रैफिक जाम हो रहा है बार बार। मैप में तो अनुस्कुरा पॉइंट का 1.25 घंटा बता रहा है अभी, जबकि दूरी तो 35 किलोमीटर ही है। लगता है आगे भी ट्रैफिक जाम तो मिलने ही वाला है, और रास्ते भी उतना अच्छा नहीं है रास्ता, इसीलिए इतना टाइम दिखा रहा है मैप में। चाय पीने के लिए रुके हैं हम लोग यहाँ पर। अब थोड़ा रिफ़्रेश भी हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में कब से बैठे बैठे सबको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था पहाड़ी रास्ते की वजह से। इसीलिए अब चाय अच्छी है वैसे यहाँ की।